जीवन में खुद ही कुछ करना और आगे बढ़ना हम सबकी इच्छा है। सॉफ्ट स्किल्स के अगले क्रम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम समझेंगे कि स्कूल्स सॉफ्ट स्किल्स सिखाने में क्यों चूक गई और इसके नुकसान हमारे छात्रों को जीवन में कैसे मिले और किस तरह से सॉफ्ट स्किल्स न सीखने से अपने जीवन में क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल्स में सॉफ्ट स्किल्स किसी एक्टिविटी के जरिए सिखाया जाता है, जैसे ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी एक टॉपिक के ऊपर स्टूडेंट से प्रेजेंटेशन कराया जाता है, अलग अलग स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर हर ग्रुप को एक टास्क दिया जाता है और ये सारी एक्टिविटी एक टीचर के द्वारा अच्छे से मॉनिटर की जाती है और उन्हें उनके परफॉर्मेंस के ऊपर मार्क्स मिलते हैं और उन्हें उनका फीडबैक भी मिलता है जिस पे वो काम करके उसे सुधार सकते हैं। तो आपने देखा इस तरह की एक्टिविटी अच्छे स्कूल्स में होती रहती है, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर टीम वर्क, इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं। विदेशों में इस तरह की पढ़ाई में ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि जीवन में सही मायने में काम आती हैं। सॉफ्ट स्किल्स की पढ़ाई हमारे गांव के स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं होती। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है हमारे देश में बेरोजगारी का। सॉफ्ट स्किल्स के सीखने के बाद आप अपने काम करने के तरीके में अच्छे बदलाव देखेंगे। हर किसी की ये इच्छा होती है कि मैं दूसरों को इम्प्रेस करूं, और ये इम्प्रेशन आपका व्यवहार ही लाता है। आपके उन्नति में सॉफ्ट स्किल्स आपकी पहली और आखिरी सीढ़ी है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि स्कूल्स में इस स्किल्स की प्रधानता क्यों नहीं है और इसके नुकसान क्या क्या हैं। हालांकि कई स्कूल्स अपने सिलेबस में सॉफ्ट स्किल्स के विकास को प्राथमिकता नहीं देते। इसके बजाय एकेडमिक नॉलेज और स्टैंडर्ड्स एग्ज़ाम्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह एक गलती है, क्योंकि रिसर्च से यह पता चलता है कि सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स के समान और उससे भी महत्वपूर्ण है। सॉफ्ट स्किल्स न सीखने के स्टूडेंट्स को क्या नुकसान होते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। पहला नुकसान जो उन्हें होता है, उनमें सोशल अवेयरनेस और इमोशनल अवेयरनेस की कमी हो जाती है। सामाजिक और भावात्मक जागरूकता नहीं हो पाती। उन्हें अपनी और दूसरों की भावनाओं, ज़रूरतों और दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई हो सकती है। इससे बैड कम्युनिकेशन, स्ट्रगल और एक आइसोलेशन और अलगाव की ज़िंदगी हो सकती है। उदाहरण के लिए समझते हैं, एक छात्र जो संघर्ष कर रहे किसी सहकर्मी अपने मित्र के साथ सहानुभूति नहीं रख सकता। वह कुछ संवेदनशील या आहत करने वाली बात कर सकता है जिससे उसके रिश्ते में नुकसान पहुंच सकती है। दूसरी बात समझते हैं कि कोलैबोरेशन और टीम वर्क की भी कमी हो जाती है। जो छात्र सॉफ्ट स्किल्स में कोलैबोरेशन और टीम वर्क की पढ़ाई नहीं सीखते, इस कौशल को नहीं समझते, उन्हें डिफरेंट और डिफ़िकल्ट परिस्थितियों में दूसरे के साथ काम करने में परेशानी हो सकती है। उनमें सहयोग करने, बातचीत करने, समझौता करने और संघर्ष को सुलझाने की क्षमता में कमी हो सकती है। और जैसे कि आप देखते हैं, जीवन डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भरा हुआ है और आपके अंदर ये स्किल्स नहीं हो तो आप जीवन में गलत कदम भी उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, एक छात्र जो एक अलग राय रखने वाली टीम के सदस्य के साथ सहयोग नहीं कर सकता, वह एक कॉमन बेस, कॉमन आधार खोजने के बजाय बहस करने या उन्हें
अनदेखा करने का सहारा ले सकता है। तीसरी बिंदु पे नज़र रखते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है। जो स्टूडेंट्स इसे नहीं सीख पाते स्कूल्स में, उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और स्ट्रैटेजिक रणनीतिक सोचने में उन्हें कठिनाई हो सकती है। उनमें समस्याओं को पहचानने, परिभाषित करने और हल करने तथा उनके समाधानों का सही मूल्यांकन और सुधार करने के काबिलियत की कमी हो सकती है। यह तेज़ी से बदलती दुनिया में उनके इनोवेशन और एडॉप्टेबिलिटी की क्षमताओं को सीमित कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो किसी सामाजिक मुद्दे के बारे में गंभीर रूप से नहीं सोच सकता, वह कई दृष्टिकोण और सबूतों की तलाश करने के बजाय जानकारी के पक्षपाती या गलत स्रोत को स्वीकार कर सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको सही तरीके के ही तथ्यों के आधार पर तर्क देने में सक्षम बनाता है। हमने 3 नुकसानों पे बात की जो सॉफ्ट स्किल्स न सीखने से छात्रों में आ सकती हैं। पहला, सोशल और इमोशनल अवेयरनेस, दूसरा कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क और तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट एपिसोड में और क्या हम सीख सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। सो लेट्स बी कनेक्टेड and wait for my next session. Thank you.